अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन के बारे में समझाऊंगा। सेक्शन के अंदर जितनी सेटिंग होती है, कंटेंट की सेटिंग, स्टाइल की सेटिंग, एडवांस का जो फीचर होता है हमारे पास उसकी सेटिंग, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं इस पर टाइम वेस्ट करूँगा, बताऊँगा, कहूँगा, आपको लाजमी कहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, यही मेरा कसूर है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, इंटरटेनमेंट का बना रहा होता, मैं यहाँ पे आपको डांस करके दिखा रहा होता, तब तो आपने सब्सक्राइब भी करना था और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होते हैं। तो भाई मैं आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ, आपको स्किल सिखा रहा हूँ। तो स्किल्स जो सिखा रहा हूँ आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए भाई। ठीक है, तो हम चलते हैं एलिमेंटर में। एलिमेंटर में जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे एक कोई भी सेक्शन ले लेता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर अब फिर भी समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास सेक्शन होते हैं, ये पेजेस होते हैं, यानी ये सेक्शन ये दो कॉलम में होगा, ये एक कॉलम है यानी पूरा का पूरा एक ही कॉलम होगा। ये दो कॉलम है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम अलग से कोई विजेट ड्रॉप कर सकते हैं। ये वाले विजेट यानी इसके अंदर अलग और दूसरे वाले सेक्शन के अंदर अलग। अगर मैं ये वाला लूँगा तो हम एक विजेट एक ही कॉलम के अंदर, मैं भी बता देता हूँ, ये मैंने पहला ले लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कॉलम है। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्टाइलिंग में आपको बताता हूँ, ये लेआउट स्टाइल या ये सारी चीज़ें बताता हूँ। अभी मैं एक चीज़ आपको समझा लूँ। जैसे मैंने हेडिंग ड्रॉप की, ठीक है, ये सॉरी, यहाँ से मैंने हेडिंग को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग तो ड्रॉप हो गई। अब मैं दोबारा जब कोई विजिट यहाँ से हेडिंग को चाह रहा हूँ कि ये इस हेडिंग के सामने आए, लेकिन नहीं आ रही। ये देखें, ये नीचे ड्रॉप हो रही है। मैं यहाँ से नीचे ड्रॉप कर सकता हूँ, नीचे में जितना कंटेंट ड्रॉप करता जाऊँ हो जाएगा। इनमें से मैं जो भी उठाऊँ, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं जो भी उठाऊँगा मैं, वो नीचे ड्रॉप होंगे, सामने नहीं होंगे। तो सामने अगर हमने ड्रॉप करने हैं तो हमारे पास ये फीचर है, ये दो पेजेस। ठीक है, ये दो सेक्शन यानी कॉलम, एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम होते हैं। ठीक है, ये पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन है। ठीक है, अब ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने हेडिंग ड्रॉप की इधर। ठीक है, ये हो गई। मैं दोबारा गया। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हेडिंग ड्रॉप करने का ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने दो कॉलम लिए हुए थे। इसी तरह अगर मैं तीन कॉलम ले लेता हूँ, ठीक है, नीचे तीन कॉलम ले लेता हूँ, तो हमारे पास तीन कॉलम है। यहाँ पे मैं हेडिंग ड्रॉप कर सकता हूँ। आपने अक्सर वेबसाइट में डिज़ाइन देखा होगा, वो इसी तरह ही होता है। आपने समझना है कि वेबसाइट बनी कैसे हुई है। ठीक है, मैं अब अगले में क्या कर देता हूँ, मैं इमेज भी ड्रॉप कर सकता हूँ। ये मैं यहाँ से इमेज ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बटन लगा देता हूँ ये। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊँ। अब ये देखें, ये जो हमारा कंटेंट है, अब इमेज हमारी यहाँ पे आ रही है, हेडिंग हमारी यहाँ पे आ रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी हेडिंग आनी चाहिए सेंटर में। ठीक है, और ये बटन भी सेंटर में आना चाहिए। यार अच्छा नहीं लग रहा, ये इमेज हमारी ऐसे आ रही है और यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारी हेडिंग टॉप पे आनी चाहिए, ये हमारा बटन टॉप पे आना चाहिए। ये वेबसाइट की जो यानी हम जो वेबसाइट बना रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है वो कैसी अच्छी लग रही है, रिस्पॉन्सिव कैसे बन रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा कंटेंट सेंटर में आना चाहिए या बॉटम में आना चाहिए, तो उसका तरीका क्या है, आपने चले जाना है उस कॉलम की सेटिंग में। ये एडिट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, आपने हेडिंग को एडिट नहीं करना। ठीक है, ध्यान ध्यान से देखना है, हेडिंग को एडिट नहीं करना, आपने कॉलम को एडिट करना है। कॉलम की सेटिंग में वर्टिकल अलाइनमेंट में आपने इसको मिडल कर देना है। ये देखें, अब मैंने मिडल किया तो नीचे आ गया। मैं इसको बॉटम करूंगा तो ये बॉटम में आ जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ से कहाँ रखना चाहते हैं। अब इसी तरह इसकी कॉलम इसके अलग, अच्छा, हर एक कॉलम की अलग से सेटिंग होती है, यानी हम बटन के लिए अलग से करेंगे। तो मैं इसके वर्टिकल लाइन में जाके इसको भी मिडल कर देता हूँ। सिंपल, कोई आपको रॉकेट साइंस की इधर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमारे पास ऑप्शन होते हैं, वही आपने यूटिलाइज करने हैं और आपका कंटेंट हो गया। जो आप जैसे चाह रहे हैं, जैसी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, वैसे ही होना है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि इन सारे फंक्शंस के बारे में, ये स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रही है, इनके बारे में पता लग चुका होगा। अभी मैं इनको दोबारा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये रिमूव कर दी और ये भी रिमूव कर दी। अब मैं यहाँ से एक दो वाला सेक्शन लेके ना आपको थोड़ा सा समझाता हूँ इनकी स्टाइलिंग। अब ये जैसे ही हम यहाँ से ड्रॉप करते हैं ना सेक्शन, ठीक है, हमारे पास सेक्शन की स्टाइलिंग ओपन हो जाती है। ये इसकी लेआउट, ये स्टाइल और ये एडवांस। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये पहले सबसे पहले बॉक्स आ रहा है।
अब ये बॉक्स क्या है, मैं बॉक्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊं। अगर मैं इसको ठीक है ऐसे बॉक्स ही रहने देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मिनिमम, ये देखें ये हाइट है, मैं हाइट में जाके इसको मिनिमम हाइट दे देता हूँ। ये हाइट दे दी मैंने इसकी, ठीक है। अब यहाँ से मैं हाइट को बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखिए मैं अगर इसको हाइट को बढ़ा लूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसकी हाइट को इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। और स्ट्रक्चर में जाके हम स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं कि ये जो दोनों कॉलम है हमारे पास वो 50-50 होने चाहिए, 33-66 होने चाहिए, या 66-33 होने चाहिए, तो ये भी बता सकते हैं। वरना हम खुद भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह। ओके, ठीक है। अभी मैं इसको 50-50 ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा। स्टाइल में ये हमारे पास बैकग्राउंड है, क्लासिक में गया मैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर भी मैं यही चीज़ें बता रहा था, अब भी मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप मेरी हर वीडियो देखें, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बार बार यूज़ हो रही हूँ। आप लोगों को भी एक यानी नॉलेज मिलेगा कि ठीक है भाई, यानी बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हमारा ही भला हो रहा है, हमें ही याद हो रहा है कि चीज़ें कैसे होती हैं। ये बैकग्राउंड में मैं इसको इमेज भी लगा सकता हूँ, कलर भी लगा सकता हूँ। ये कलर है, हम यहाँ से कलर लगाएंगे तो कलर आ गया। अगर हम कलर रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास ये रीसेट का ऑप्शन होता है, आप रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ से इमेज लगाना चाहें तो ये हम यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं, या यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी मीन्स के जो इमेज हम एक दफ़ा अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देंगे वो फिर सेव रह जाएगी उस मीडिया लाइब्रेरी में, मीन्स के डाटाबेस में, ठीक है। अपलोड फाइल करते हैं तो मैं यहाँ से कोई न्यू इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट फाइल किया, ठीक है, मैं इस लोकल डिस्क में गया और इमेजेस फॉर प्रैक्टिस में गया, और मैं यहाँ से हेडफोन्स में जाता हूँ। 1-2 इमेजेस जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये हो गया और ये हो गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर देता हूँ एक। अब ये देखें, ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। ये पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में लगी है, इन कॉलम के बैकग्राउंड में नहीं लगी। ये थोड़ा अपने जहनों को खोल के बैठे हैं, ये पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में लगी है। इमेज रिपीट हो रही है, आप ये ना समझें कि इमेज 2 बार आई है तो यानी इसमें अलग आ गई है, इस वाले कॉलम में, इस कॉलम में कुछ नहीं लगा, ये पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड में लगी है। 2 दफ़ा इसलिए आई है क्योंकि इमेज का साइज जो है ना वो छोटा है, ठीक है, इमेज का साइज कम है, इस वजह से वो यानी इसको कवर करने के लिए 2 दफ़ा आ चुकी है। अब हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है, आपने पोजीशन में जाना है। पोजीशन इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब ये देखें, अब जैसे मैंने सेंटर किया तो ये 3 दफ़ा रिपीट हो रही है, क्यों, क्योंकि सेंटर से इतनी ज़्यादा इमेज छोटी हो गई है तो ये यानी 3 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो अटैचमेंट में अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, स्क्रॉल और फिक्स के, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं रिपीट करता हूँ इसको, नो रिपीट, कि ये इमेज जो है हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डिस्प्ले साइज में इसको कर देता हूँ कवर। तो जैसे ही मैंने कवर किया हमारी पूरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बैकग्राउंड जो हमारा है अभी भी वाइट है, तो ये पिक्चर का बैकग्राउंड ही वाइट था, जो पिक्चर हमने लगाई है उसका ही ये बैकग्राउंड वाइट था। तो मैं यहाँ से अभी चूज इमेज करके ये लगा देता हूँ, या ये, ताकि आप लोगों को समझ आए। पिछली वीडियो के अंदर भी मैं ये लगा चुका हूँ, ठीक है, नहीं लगाया बल्कि, हाँ वो वीडियो तो मेरे पास डिलीट हो चुकी थी। वो मैं वीडियो बना रहा था तो उसकी जो वॉइस थी ना वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उस वजह से मैं सोचे बैठा था शायद मैंने मेरे वो वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन अपलोड नहीं की, ठीक है। अब ये देखें, अब जैसे ही मैंने इसको नो रिपीट किया, अब मैं अगर इसको भी, इस इमेज का भी साइज़ छोटा है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट में लाऊंगा और ये, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट में, अब इसको डिस्प्ले साइज़ भी मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, ठीक है। हो जा भाई, ये देखें, जैसे मैंने इसका रिपीट और डिस्प्ले साइज़ डिफ़ॉल्ट किया तो ये देखें इमेज रिपीट हो रही है। तो मैं इसको नो रिपीट, ठीक है, और ये देखें नो रिपीट करने से ये जगह रह गई है। अब मैं इसको कवर करता हूँ तो ये कवर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह हम अपनी इमेज का, अपने सेक्शन का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब जैसे मैं वेबसाइट को स्क्रॉल करके जाता हूँ, ये देखें जा रही है ना इमेज यानी वो सेक्शन भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब मैं अटैचमेंट में इसको फिक्स कर दूंगा इमेज को, तो इमेज हमारी वहीं रह जाएगी, बाकी कंटेंट जो होगा ऊपर वो ऊपर जाएगा। ये देखें इमेज हमारी वहीं पे रह गई, ओके। ये होती है हमारी फिक्स पोजीशनिंग। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है बैकग्राउंड ओवरले लगाने का ऑप्शन। अभी ये बैकग्राउंड की बातें हो रही हैं, इन 2 सेक्शन की बातें नहीं हो रही, ठीक है। ये 2 सेक्शन अलग से होंगे, हम इन 2 सेक्शन में जो भी कंटेंट लगाएंगे वो अलग से होगा। अभी मैं बैकग्राउंड को एडिट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ओवरले मीन्स कि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर लग जाएगी जो वो भी खुद भी शो हो रही होगी और ये इमेज भी शो हो रही होगी।
अभी मैं क्लासिक में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं क्या लगाऊंगा, कलर में लगा के रेड किया मैंने, ये देखें अब रेड कलर भी नज़र आ रहा है, पीछे इमेज जो हमने लगाई है वो भी नज़र आ रही है। इसी तरह अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ तो ये वाइट, ब्लैक कर देता हूँ तो ब्लैक। अभी मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे अभी अच्छा लग रहा है। मैं इसके ऊपर इमेज भी लगा सकता था, आप इमेज लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। अब ये आप ना सोच के बैठिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ तो एक एक चीज़ मैं ही, आपकी प्रैक्टिस भी मैं ही करा के दूंगा। प्रैक्टिस मैं कैसे करवा सकता हूँ आप लोगों की? आप लोग जब तक खुद इन सारे फंक्शंस को देखेंगे नहीं, इन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप लोगों को समझ नहीं आनी भाई। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ अच्छी तरह, यानी आप इसको देखें और फिर खुद प्रैक्टिस करें। खुद जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देख के खुश होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, तो अभी मैं जाता हूँ नीचे बॉर्डर में। तो हम क्या करते हैं, यानी हम यहाँ से बॉर्डर अगर मैं सॉलिड कर देता हूँ तो हमारे बैकग्राउंड का, यानी पूरे का, यहाँ से मैं इसको अगर बॉर्डर देता हूँ तो ये देखें, ये ब्लैक बैकग्राउंड में ब्लैक, यानी पूरा जो हमारा सेक्शन था ना, उस सेक्शन के बाहर से क्या आ चुका है, बॉर्डर आ चुका है। अभी मैं बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर का कलर रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखिए, मैं जैसे ही मैंने रेड किया तो हमारा बॉर्डर का कलर भी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ये देखें सेटिंग ख़त्म हो गई। आपने दोबारा जाना है, ये 6 डॉट्स पे क्लिक करना है तो ये आपकी सेटिंग ओपन हो जानी है। अभी मैंने आपको बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर और शेप डिवाइडर को हमारे पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, टॉप और बॉटम, यानी आपने शेप को कहाँ से डिवाइड करना है, टॉप से करना है, बॉटम से करना है। ये टॉप है, ये बॉटम है। मैं बॉटम से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। बॉटम सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ माउंटेन्स। ठीक है, ये देखें, ये माउंटेन्स आ चुके हैं। अब इन माउंटेन्स के कलर भी हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं कलर्स में जाता हूँ, इसको मैं ब्लैक दे देता हूँ कलर, या वाइट दे देता हूँ, मैं ब्लैक ही या रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड दे देते हैं ताकि ये सॉरी, यहाँ पे रेड दे दिया कलर इसको। ठीक है, अब ये एक कलर हो गया, दूसरा कलर भी हमारे पास आई थिंक होना है, नहीं आया, बस ये यानी वो मेंटेन पूरा जो भी हमारे पास था वो रेड में माउंटेन्स आ चुके हैं। ये शेप डिवाइडर है, ये सिर्फ हमारे पास माउंटेन की नहीं है, ये देखें ड्रॉप्स है, क्लाउड्स हैं। ठीक है, मैं ड्रॉप्स करता हूँ, ये देखें ड्रॉप्स हो गए। हम इसको मेंटेन भी कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास हाइट है ना, ये देखिए हम अपनी मर्जी से इसको हाइट भी दे सकते हैं, यानी हमें कितने ड्रॉप्स चाहिए, क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको अगर ड्रॉप से हटा के टिल्ट कर देता हूँ तो ये देखें हम अपने पेज को यानी इस तरह कर सकते हैं। मैं इसे अगर फ्लिप कर दूंगा ना, ये देखिए मैं फ्लिप करता हूँ तो इस तरह आ गया। फ्लिप से यानी उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन होता है शेप डिवाइडर का। टाइपोग्राफी में आता हूँ, टाइपोग्राफी मीन्स कि इसके ऊपर जो कंटेंट यूज़ करेंगे वो फॉन्ट फैमिली क्या होगी, उसके टेक्स्ट का कलर क्या होगा, लिंक का कलर क्या होगा, लिंक के ओवर का कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम टाइपोग्राफी के अंदर देख रहे होते हैं। तो अभी मैं एडवांस में जाता हूँ। एडवांस में पैडिंग मार्जिन मैंने आपको समझा दिया, जी इंडेक्स समझा दिया। ये CSS ID और CSS क्लासेस जो है ना, ये प्रोग्रामर्स के लिए होती हैं कि जो बंदा CSS जानता है, कोडिंग जानता है, वो अपनी यानी ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यानी सिर्फ एलिमेंटर यानी सिर्फ कोडिंग नहीं जानते तो आप लोगों के लिए ये फंक्शन नहीं है। अभी मैं मोशन इफेक्ट में जाता हूँ। मोशन इफेक्ट में हमारे पास ये ऑप्शन होता है स्टिकी और बॉटम, स्टिकी पहले तो नन है और फिर टॉप और बॉटम का ऑप्शन है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ, इसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जब मैं इस कॉलम के अंदर कोई चीज़ एडिट कर रहा हूँ तब मैं आपको समझा दूंगा। अक्सर आपने वेबसाइट देखी होगी कि उसका जो ये हेडर होता है ना, जब हम वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे होते हैं, दराज को देख लें, अमेजोन को देख लें, फ्लिपकार्ट को देख लें, तो उनके जो हमारे पास यहाँ पे हेडर होते हैं ना, हेडर यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी वेबसाइट ऊपर जा रही होती है। तो उन्होंने हेडर को यहाँ पे हेडर के सेक्शन को क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से उसको क्या कर देते हैं, टॉप से उसको स्टिकी कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये टॉप से स्टिकी हो गया। अब ये भी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रही होगी आपको, ये स्क्रोलिंग इफेक्ट्स। ठीक है, ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, और ये इंट्रेंस एनिमेशन भी मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ आ चुके होंगे स्टाइलिंग वगैरह। अभी मैं वापस जाता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ, पहले सेक्शन के अंदर मैं हेडिंग ड्रॉप कर देता हूँ। ये हेडिंग का मैं साइज़ यहाँ से क्या कर देता हूँ, एक्सेल कर देता हूँ, और साइज़ एक्सेल करने के बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, यानी अपनी मर्ज़ी से जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। और अभी मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी यहाँ से हेडिंग से, यानी ये हो गया, मैं यहाँ से कोई भी हेडिंग ले लेता हूँ ताकि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे राइट कर दूँ। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली मैं ले रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, ये तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और क्या लगाना चाह रहे हैं। ये हो गया। अब मैं इसका स्टाइल,
अब इसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक मीन के यहाँ पे ये लिंक बन जाएगा। वो लिंक कैसे, जैसे अभी मैं ये लिंक कोई यहाँ से मैं एक लिंक ओपन कर लेता हूँ और जैसे ये हो गया, ये लिंक है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जब कोई बंदा इस हेडिंग पे, अब ये देखें ये हाथ बना आ रहा है, इसमें इट्स मीन कि ये हमारे पास लिंक बन चुका है। जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, ठीक है, जब कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो इस ये जो हमारे पास ये यूआरएल था, इस यूआरएल पे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें, ये हम कैसे कर रहे हैं या इसका क्या होगा अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। अब हमारे पास अलाइनमेंट है कि हम इसकी सेंटर अलाइनमेंट कर दें, राइट अलाइनमेंट कर दें, ये हमारे ऊपर है, लेकिन मैं इसको लेफ्ट ही रहने देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, स्टाइल में जाऊँगा, स्टाइल में मैं इसका कलर क्या कर दूंगा, वाइट कर देता हूँ। ये देखें ये वाइट हो गया। टाइपोग्राफी में आता हूँ मैं, टाइपोग्राफी में मैं फॉन्ट फैमिली बता सकता हूँ। ये देखिए हमारे पास रोबोटो सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे कोई और लेटो करके, ये देखें ये मैं लेटो करूँगा तो ये देखें फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इसी तरह हम साइज़ भी इसका बता सकते हैं। ये देखें मैं साइज़ इंक्रीज करता हूँ तो साइज़ भी हम अपनी हेडिंग का बता सकते हैं टाइपोग्राफी के अंदर। और वेट बताते हैं कि ये कितना यानी बोल्ड होना चाहिए। ये देखें ये 600 ऑलरेडी सेमी बोल्ड है, ठीक है, तो मैं इसको एक्स्ट्रा बोल्ड करूँगा तो ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ठीक है। इसी तरह मैं अगर इसका वेट थिन कर देता हूँ, ये देखें ये थिन हो गया। ओके, उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। ट्रांसफॉर्म करना है अपर केस में लोअर केस, जैसे मैं अपर केस या लोअर केस करता हूँ, ये लोअर केस, अपर केस करता हूँ तो ये अपर केस में आ गया। ओके, स्टाइल में जाता हूँ, इटैलिक वगैरह, नॉर्मल, ओब्लिक, इटैलिक करूँगा तो इटैलिक हो जाना है। ये हमारे ऊपर यानी ये सारी चीज़ें एमएस वर्ड एक्सेल में होती हैं यार। ये अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रही तो भाई पहले एक्सेल भी कर लो, वो सारी चीज़ें ये कॉमन है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस आपको थोड़ा इस पर ध्यान लगाना है। अभी ये लाइन की हाइट है, अब ये जो लाइन है उसकी हाइट बता रहा है। ये देखो मैं अगर इसको इंक्रीज करता हूँ, ये लाइन की हाइट में यानी डिफरेंस हो रहा है, तो ये भी हमारे पास एक फीचर होता है अगर हम इसको करना चाहते हैं। लेटर स्पेसिंग मीन कि ये जो एक लेटर है ENS, ये लेटर है तो इसकी स्पेसिंग के बारे में बात हो रही है। तो जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ ये स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। अब नीचे वर्ड स्पेसिंग है यानी पूरे वर्ड की स्पेसिंग, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये इस तरह हो रही है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इसकी स्टाइलिंग में इतना ही है, ठीक है। मैं टाइटल में दोबारा जाके, ये टेक्स्ट स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स मीन के इसके यानी ये बोल्ड हो जाने हैं। ये जैसे हमारे पास ये शेडो होता है उसी तरह का हमारे पास कुछ इंटरफेस। ये देखें ये मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये इसके स्ट्रोक बन रहे हैं। कलर भी मैं इसको दे सकता हूँ, जैसे रेड देता हूँ, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ से मैं कलर भी दे सकता हूँ अपने स्ट्रोक्स का। ये रेड कलर दे दिया। अब मैं शेडो में जाऊँगा, ठीक है। शेडो में मैं क्या करूँगा, कलर हम शेडो का दे सकते हैं, ठीक है। अभी मैं शेडो का कलर वाइट ही रहने देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा हॉरिजेंटल लेके जाता हूँ। अब ये शेडो ना नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा यहाँ से इसको ना ब्लैक, कौन सा शेडो दूँ मैं इसको, वाइट ब्लैक देते हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे करके ये अभी मैं शेडो दूंगा ना, अभी आपको नज़र आना है। जैसे मैं इसको हॉरिजेंटल लेके आता हूँ, ये देखें थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होना है शेडो, ठीक है। और वर्टिकल करूँगा तो ये देखें ये आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा। इस तरह इसको आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको यानी शेडो सही से नज़र आएगा। ब्लर मैं इसका कम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें ये मैंने ब्लर कम किया और अब मैं इसको हॉरिजेंटल लेके जाता हूँ। ये देखें ये आ रहा है हमारे पास, इसका मैंने शेडो का कलर ये दिया हुआ, ये देखें ये आ रहा है। ये हम इसको फिक्स कर, अब ये नहीं है कि यहाँ पे मैं नीचे लेके आ रहा हूँ आप यहाँ पे लगा दें। शेडो मीन्स के उसी के आसपास ही हूँ। जैसे मैं इसको हॉरिजेंटल भी इस तरफ लेके जाता हूँ, ये हो गया ये, और मैं इसको वर्टिकल थोड़ा सा आगे नीचे लेके आता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा दोबारा पीछे लेके जाता हूँ। इस तरह हम ये नहीं कर सकते हैं, ये आपने कर लेना है, ठीक है। ये हमारा शेडो हो जाता है। अब मैं इसको एडजस्ट करने बैठूँ टाइम लग जाना है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट शेडो होता है। अब आपने एडवांस में आना है, एडवांस में वही पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, पोजीशन, जेड इंडेक्स। अब मोशन इफेक्ट में आते हैं। मोशन इफेक्ट मैंने वैसे ही आपको बताना था। पहले मैं स्क्रोलिंग इफेक्ट को ऑन कर देता हूँ। स्क्रोलिंग इफेक्ट मीन कि जब कोई बंदा इसको स्क्रोल कर रहा होगा ना, ये उस वक्त क्या यानी इफेक्ट पैदा करे, तो मैं इसको वर्टिकल अलाइनमेंट में ये कर देता हूँ कि अप, यानी अब मैं इसको स्क्रोलिंग कर रहा हूँ ना, ये देखें जब मैं स्क्रोल करते हुए हमारा कंटेंट पहले ही जा रहा है, इसको पहले ही जल्दी है, ठीक है। ये देखें ये पहले जा रहा है, ठीक है। ये इफेक्ट लगा हुआ है, क्यों, जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ये हमारा कंटेंट अप की तरफ यानी ऊपर की तरफ जाए। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको डाउन कर दूंगा तो ये देखिएगा
अब ये देखें ये डाउन जा रहा है, ओके ये देखें ये डाउन जा रहा है, ठीक है। जब ये सेक्शन ख़त्म होगा ये ऊपर चला जाएगा, ओके। ये होता है हमारे पास स्क्रोलिंग इफेक्ट। स्पीड भी है हमारे पास और व्यू पोर्ट भी है, ये भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल आएगा, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंसी करूँगा, ट्रांसपेरेंसी मीन कि ये फेड इन हो के आएगा। अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल इसको बैक करके अब ट्रांसपेरेंसी देखिए, सॉरी ये ट्रांसपेरेंसी देखें, फेड इन हो रहा है। फेड इन मीन ये देखें यहाँ पे कलर क्या है, ये सही से कलर नहीं आ रहा, ठीक है। जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ये फुल वाइट, अब मैं नीचे करता हूँ तो ये देखें ये क्या हो चुका है, ट्रांसपेरेंट, यानी थोड़ा सा फेड इन हो चुका है, ओके। ब्लर करता हूँ तो ये ब्लर हो जाना है, ये देखें ये ब्लर हो चुका है, ठीक है। अब ये देखें मैंने स्क्रॉल किया, अब ये देखें अब ठीक है, स्क्रॉल करते हुए क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। तो ये हमारे पास फीचर है, स्क्रॉलिंग इफेक्ट का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। माउस इफेक्ट क्या होता है, जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होनी है, ये माउस इफेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और अपोजिट या डायरेक्ट होता है, अब मैं कर्सर लेके जाऊँगा ये अपोजिट जाएगा, ये देखें, ठीक है। मैं कर्सर उधर लेके जा रहा हूँ ये अपोजिट जा रहा है, इधर लेके आ रहा हूँ अपोजिट जा रहा है, ओके। अगर मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ तो ये डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे कर्सर जाएगा ये भी उसके पीछे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे अब्दुल्ला, जहाँ पे अब्दुल्ला की दीवानी, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, हेडिंग या हमारा जो भी विजेट है उसी तरफ ही जा रहा है, तो ये भी हमारे पास माउस इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब स्टिकी क्या है, अब मैं आपको स्टिकी के बारे में दोबारा बता दूं कि जब मैं इसको टॉप से स्टिक कर देता हूं, ठीक है। अब मैं लेके जा रहा हूं, ये देखें ये अभी हमारे पास, यहाँ पे मैं एक और सेक्शन ले लेता हूं ताकि हमें समझ आए। एक सेक्शन ले लिया, सेक्शन की मैं यहाँ से हाइट ले लेता हूँ, फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। अब देखिएगा अब मैं सेक्शन को लेके जा रहा हूँ, अब मैं इस सेक्शन को ब्लैक सा कलर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए, वरना आप लोग हैं कि भाई हमें समझ नहीं आई, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ब्लैक दे देता हूँ। अब ये मैंने इस हेडिंग को स्टिकी किया हुआ है, तो ये देखें जैसे मैं स्टिकी किया हुआ है, हेडिंग वहीं पे टॉप से क्या हो गया, स्टिक हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसे टॉप से स्टिक किया था। मैं इस पर दोबारा आता हूँ, ठीक है। अभी हमारी लाल क्यों हो चुकी है भाई, ठीक है, ये लाल क्यों हो चुकी है, अभी ये समझ नहीं आई आपको। जब मैं आपको टाइपोग्राफी के अंदर ये क्या था हमारे पास, ये स्टाइल में गए हम, तो हमारे पास ये टेक्स्ट स्ट्रोक था, तो मैंने इसको क्या किया हुआ था, रेड किया हुआ था, उस वजह से आया। उस वक्त सही नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऐसे होता है कभी कभी एलिमेंटर में कि थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है जो हम काम कर रहे थे। जैसे मैं इसको बैक टू डिफॉल्ट करूंगा तो ये वैसे हो गया, ठीक है। अभी इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एडवांस में गया था मैं, तो मैंने इसको मोशन इफेक्ट में नहीं, हाँ सॉरी, मोशन इफेक्ट में मैंने इसको क्या कर दिया था, स्टिकी टॉप से। अब मैं इसको बॉटम से करूँगा तो ये बॉटम से हो जाएगा। वो कब होगा, जब हम यानी हमारा जो क्या होगा, ये नीचे आ रहा होगा तो उस वक्त ये नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे ना हम, तो ये बॉटम से स्टिक हो जाएगा। बॉटम से स्टिक होना उस वक्त होगा जब हम ऊपर स्क्रॉल कर रहे होंगे। तो ये अभी ऊपर हमारे पास सेक्शन नहीं है तो ये स्टिक नहीं हो सकता। अभी मैं इसको टॉप से स्टिक कर देता हूँ, ये देखें टॉप से स्टिक हो गया है। जब मैं कंटेंट अपनी वेबसाइट को नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। जब हमारा यानी यहाँ पे यूज़ करेंगे तब आपको पता लग जाना है। अभी मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, नन कर देता हूँ, ओके। बाकी हमारे पास इंट्रेंस एनिमेशन है कि ये जब हम यानी इसको करें तो ये कहाँ से आना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको फेड एंड राइट करके दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह की एनिमेशन हमारे पास देखने को मिलेगी। ये एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये सारी एनिमेशन आम होती हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। फेड एंड राइट, ज़ूम इन, ये देखिए हमारे पास, और जैसे ये हो गया, ये देखें ये एनिमेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एनिमेशन है। एडवांस के फीचर्स में ये मोशन इफेक्ट भी हो गया। ट्रांसफॉर्म भी हमारे पास एक अच्छी, यानी इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं रोटेट करूँ इस तरह, ये फिक्स ही रहना है, ये अब कोई इफेक्ट नहीं है। ये ट्रांसफॉर्म यानी इसी तरह ही हेडिंग रहेगी, ठीक है। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको भी देख लीजिएगा। अभी मैं ट्रांसफॉर्म को हटा के बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड क्या है, ये बैकग्राउंड सिर्फ इसी हेडिंग का है। हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड लग जाना है। जैसे अभी मैं इसको क्लासिक में जाके कोई कलर देता हूँ, जैसे ब्लैक कलर देता हूँ, ये देखें सिर्फ हेडिंग का ही बैकग्राउंड आया है, ठीक है। बाकी पूरे सेक्शन का नहीं आया, ये सिर्फ हेडिंग का है। बाकी मैं जो भी एडिट करूँगा उसका अलग से हम बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक फीचर है, ठीक है। इसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ और हम इमेज भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बार बार से हमारे बॉर्डर है हमारे पास, बॉर्डर मैंने आपको बताया। अब जो चीज़ हम एडिट कर रहे होंगे सिर्फ उसी का बॉर्डर आएगा।
पहले हमने पूरे सेक्शन का बॉर्डर दिया है, अब सिर्फ इसी हेडिंग का ही बॉर्डर आएगा। तो ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है। और बॉर्डर रेडियस क्या होता है अभी मैं ये आपको समझा दूँ। जैसे मैं बॉर्डर सॉलिड कर देता हूँ, सॉलिड में मैं इसको 1 कर देता हूँ, यानी थोड़ा सा हमारा बॉर्डर आ गया, इसको मैं क्या कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये बॉर्डर आ चुका है। अभी ये एक और लाइन नज़र आ रही है, ये हमें जो एडिटर होता है, जो वेबसाइट बना रहा है, उसी को नज़र आ रही है। जब हम इसको अपडेट करेंगे नज़र नहीं आएगी। ओके, बॉर्डर रेडियस में मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट राइट बॉटम से भी इसको प्लस में कुछ दे देता हूँ। ये देखें, अब आपको बॉर्डर रेडियस भी नज़र आ रहा होगा, ये बॉर्डर रेडियस है, यानी गोलाई हो रही है। ठीक है, ये गोले बन रहे हैं ये साइडों में। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर रेडियस। अब हम बॉर्डर का शेडो भी देख सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया हुआ है पहले वीडियो के अंदर। ये अभी ये मैं शेडो बता रहा था आपको। मास्क के अंदर आता हूँ, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, ऑन करता हूँ तो ये शेप हमारे पास सर्कल आ रही है। मैं फ्लावर करता हूँ और इसको मैं साइज में इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, वो कोई इशू है, वरना आप इस मास्क को भी देख सकते हैं, वरना मैं अगली वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। अभी इसका कैशे क्लियर नहीं है, इस वजह से ये हो रहा है। अभी ये मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद अभी मैं आपको कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, इसी वजह से ये नहीं आ रहा। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, ये ना हो कि हमारी वीडियो ही पॉज हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।